नमस्कार दोस्तों। 3 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चली दलील के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जो चुनाव आयोग के लिए बड़े झटके की तरह है और उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी जीत की तरह है, बल्कि कहें पहली जीत की तरह है, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए थे और लगातार बिहार के वोटर्स के मताधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। उन 65 लाख लोगों के जिनके वोट काटे गए थे, उन पर सवाल उठा रहे थे। 22 लाख से ज्यादा लोग मृतक कैटेगरी में थे, लेकिन चुनाव आयोग ये सब कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन आज 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद, बड़े बड़े वकीलों की बहस के बाद, दलीलों के बाद, जिसमें वकील न होकर भी योगेंद्र यादव ने भी परसों 25 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ के सामने दलीलों से अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना पड़ा कि आपका एनालिसिस बहुत एक्सीलेंट है। तो आज मैं कहूंगा कि एक्सीलेंट फैसला आया है अगर पहले फैसले को देखें। हालांकि अगली तारीख मुकर्रर है 22 अगस्त, लेकिन जो फैसला है, 2 लाइन बताता हूं और उसके बाद योगेंद्र जी चूंकि लगातार देख रहे थे, याचिकाकर्ता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एक तरह से पार्टी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख लोगों की जानकारी वेबसाइट पर अब देनी होगी चुनाव आयोग को कि मृतकों की कैटेगरी में कौन है, शिफ्टेड की कैटेगरी में कौन है, एब्सेंट की कैटेगरी में कौन है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात, कि जिनके नाम कटे हैं वो अब एग्रीड पर्सन के तौर पर अपील कर सकते हैं और आधार को पहचान पत्र के तौर पर शामिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा फैसला है, पहली जीत, लेकिन बड़ा फैसला इसलिए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से जिद पर आ रहा था। ये न तो 65 लाख की जानकारी देने को तैयार था और न आधार को किसी तरह से मानने को तैयार था। बाकी क्या कुछ हुआ, क्योंकि लगातार योगेंद्र यादव देखते सुनते रहे। योगेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी दलीलों को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा एक्सीलेंट एनालिसिस, उनके वर्ड है, तो इस फैसले को क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अजीत भाई। ये तो इनायत है जज साहब की बात की, लेकिन देखिए ये केस मेरे जैसे आदमी के बोलने से नहीं हारा जीता जाता। जो वकीलों की टीम ने जो शानदार काम किया है उसके लिहाज से होते हैं ऐसे बड़े केस डिसाइड। तो पहले तो मैं शुरुआत वकीलों की उस टीम को धन्यवाद करने से चाहूंगा और इस देश के सब नामी गिरामी जनता के पक्षीय जो वकील हैं सब खड़े हुए, पूरी उस टीम को सलाम। बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि कोई कह सकता है कि अभी तो बहुत कम हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आज जो हुआ है इससे दिशा तय हो गई है। 3 बड़ी चीजें आज हुई हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं, इस केस का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि ये असंवैधानिक है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को खारिज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर ना हाँ कही है ना कहा है कि हाँ इस पे हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जब हम विचार कर रहे हैं, 1-2 अंतरिम आदेश देने जरूरी है और आज 2 अंतरिम आदेश मिले हैं। तो मैं इसको, ये ना अंतिम है ना एकमात्र अंतरिम है। अंतरिम वो होता है जो कोर्ट कहता है अभी अंतिम आदेश देने से पहले हम ये फैसला कर देते हैं। ये पहला अंतरिम आदेश है और मुझे उम्मीद है अगले शुक्रवार को कोई दूसरा अंतरिम आदेश भी आएगा और धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, चूड़ी टाइट होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा चूड़ी टाइट करनी शुरू की है। पहला सबसे बड़ा फैसला कि जिस सूचना की जानकारी हम मांग रहे थे, बार बार मांग रहे थे, और चुनाव आयोग येन केन प्रकारेण उसको इनकार करने में जुटा हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा भैया इस इंफॉर्मेशन को डालो, सबके सामने डालो। यानी कि बिहार में ये जो 65 लोग जिनके नाम कटे, 65 लाख लोग जिनके नाम कटे, इन 65 लाख का आप बार बार बता रहे हो कि इनमें 22 लाख मृतक हैं, 32 लाख बाहर हैं। इनके नाम सार्वजनिक कीजिए और नामों के आगे लिखिए कि कौन मृतक है, कौन बाहर है, किस कारण से है, पूरी सूची आप डालिए। पहला बड़ा आदेश। दूसरा, इससे भी बड़ा आदेश जिसका महत्व अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग इस बात को सार्वजनिक रूप से पब्लिसाइज करे कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, तो वो आधार का कागज दाखिल कर सकता है, आधार के आधार पर अपना दावा ठोक सकता है। जिसका मोटे तौर पे मतलब ये है अजीत भाई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये भाषा नहीं है कि 11 की सूची में 12 हम 12वां आइटम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो उनका आदेश है उसका मतलब यही है कि
कि अब यदि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल और केवल आधार है, तब भी आपका दावा खारिज नहीं किया जा सकता। और ना सिर्फ ये चेंज हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इसका जरा प्रसार कीजिए, सब लोगों को बताइए इसके बारे में। तो ये दूसरा बड़ा फैसला है जो कि एक स्पष्ट इशारा कर रहा है कि आधार को अब प्रमाणिक बनाया जाएगा। और आपको याद है, पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट जनता के पास है, जो 15 साल से आप इस देश को मतलब पागल बनाया हुआ है कि आधार करो, आधार से लिंक करो, ये आधार लो, वो आधार लो, और आज आप ठेंगा दिखा रहे हो, कैसे हो सकता है? और जो चीजें हैं नहीं वो मांग रहे हो, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है। और तीसरी चीज जो हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले शुक्रवार को हम एक और हियरिंग करेंगे और उसमें वो मामले देखेंगे जो 7 करोड़ 24 लाख के अंदर जिस तरह का झमेला है, उस सवालों को, जिसे आज प्रशांत भूषण ने बड़े जोर से उठाया। प्रशांत भूषण ने वो सवाल पूछा जो आप और मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं इस शो पे, कि भाई ये जो 7 करोड़ 24 लाख हैं, इनमें भी एक खुफिया कैटेगरी है, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। आज तक क्या था, 3 दिन पहले तक तो चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई चीज है। आज चुनाव आयोग को जजेस ने कहा कि हाँ इसको हम लेंगे। बस उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण से कहा, 1 हफ्ता इंतजार कर लो, अगले हफ्ते हम इसको भी लेंगे। मतलब चूड़ी टाइट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मॉनिटरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा। और जिस किस्म की स्वच्छंद हरकतें चुनाव आयोग कर रहा था उसके ऊपर एक ब्रेक लगा है। और बड़ी बात यही है अजीत भाई, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग इस अभियान में लगे हैं और आप अपने पत्रकारिता के धर्म के अभियान में लगे हैं, सच्चाई उजागर करने के लिए। और बीच बीच में ऐसा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, अंधेरे में लठ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होगी इस बात की। 65 लाख लोगों को उठा के कूड़ेदान में डाल दिया, नामों को कोई नहीं पूछेगा इस देश में। लेकिन अंत में इतना जरूर कह सकते हैं कि कठिन थी राह, लेकिन मतलब देर है पर अंधेर नहीं। और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया। मैं सलाम करता हूं सब सर्वोच्च न्यायालय को। बहुत सही कहा योगेन जी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुआ, चूंकि मैं भी लगातार देख रहा था प्रोसीडिंग को, आप भी देख रहे थे। ये भी दर्शकों को बता दूं कि योगेन जी अस्वस्थ हैं, अभी भी मेरे ख्याल से उनके हाथ से स्लाइन चढ़ रहा है उनको, और हॉस्पिटल से ही ये हाथ में स्लाइन चढ़ा है उनको, और जो भी मेडिकेशन हो रहा होगा। और परसों हॉस्पिटल से ही उस तरह से इलाज के बीच ही आए थे कोर्ट। आज खास बात ये भी हुई कि 2 दिन से कई बार लग रहा था कि जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत जो सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोगों के वकील से, और अखबारों में जिस तरह से हेडलाइन बन रही थी, उससे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो मूड बना चुका है कि याचिकाएं खारिज हो जाएंगी और एसआईआर एज इट इज जारी रहेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों जजों ने, जस्टिस बागची ने भी और सूर्यकांत ने भी, जिस तरह से राकेश द्विवेदी को बार बार काउंटर करते रहे कि आप ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि उनका नाम क्यों नहीं कटा, सिटीजन राइट, वोटर्स राइट, ये सब लगातार कहते रहे। तो चुनाव आयोग की तरफ से जिद वहां भी झलकता रहा कि वो भटकाने की कोशिश कर रहा था कि इट इज ऑलरेडी देयर विथ बीएलओ, विथ बीएलए, ये सब वो कहते रहे। एक तरह से वो झांसा है, अगर मैं कहूं झांसा शब्द, तो झांसा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगता है जजों ने पकड़ लिया था, आज नस पकड़ ली थी चुनाव आयोग की। बिल्कुल। और इसलिए पिछले 2 दिन से मीडिया में जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो भ्रामक है। मैं आज सुबह ही आपसे फोन पे कह रहा था, कैसा स्थिति आ गई है इस देश में मीडिया की कि आप देखिए क्या होता है। एक तो कुछ लोगों को तो समझ नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, मैं दोष नहीं देता, वो टेक्निकल चीजें हैं, कई बार समझ नहीं आती। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा कुछ समझ आता है, और फिर उसके बाद जानबूझ के ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी मानो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 दिनों से अपना एसआईआर के पक्ष में अपना रुझान जाहिर कर रहा है, मानो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं आधार की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या होता है, जब भी पिछले 2 दिन हमारा पक्ष यानी कि जो पिटिशनर है उनका पक्ष प्रेजेंट हो रहा था, जब भी वो प्रेजेंट होता है हमेशा जजेस लोग उसको काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये हो, अगर मैं ये कहूं तो वो होता है। वो जज का ओपिनियन नहीं है, वो आपसे पूरा सच उगलवाने के लिए, पूरी बात उगलवाने के लिए आपको काउंटर क्वेश्चन और आपकी दलील और आपका इंफॉर्मेशन समझने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। और उन काउंटर क्वेश्चंस को कोर्ट के ओपिनियन की तरह बड़े बड़े अखबार छाप रहे थे।
तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि ये मीडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हो रही है वो या तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हो रही है या एक और ऑफिस में हो रही है जो आप जानते हैं उसका नाम क्या है, वहां से तय हो रही है। बड़ा हैरानी। खैर आज तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सच्चाई सामने आ गई। पर आपने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि इतनी साधारण सूचना देने में आज इलेक्शन कमीशन ने कितनी हिलो हुज्जत की, हर तरह से कोशिश की कि ना दे। सीधा दर्शक को समझना चाहिए सूचना हम क्या मांग रहे थे कि भाई आपने 65 लाख लोगों का नाम 24 जुलाई तक था, 24 जून तक था, 1 अगस्त को उनका नाम हट गया। आप कहते हैं कि हटने में हमारा कोई दोष नहीं है, इन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, और फॉर्म इसलिए नहीं भरा कि इनमें से 22 लाख तो मर ही गए थे, 32 लाख लोग बाहर थे इत्यादि। आप कह रहे हो, बिल्कुल मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहे हो। तो फिर अजीत अंजुम कहता है कि जरा डेट की लिस्ट आप मेरे को दे दो ना, मैं जाके चेक कर लूंगा। ये चुनाव आयोग नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने देख लिया। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं कि जैसे वो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनीता कुमारी को पता होना चाहिए कि उनका नाम क्यों कटा, या पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए, यही उनके शब्द थे कि पता होना चाहिए कि पूनम देवी का नाम क्यों कटा। तो भाई हम ये छोड़ दीजिए कि अजीत अंजुम या योगेंद्र यादव किसका जानना चाहते हैं। मैं अगर राघव पासवान हूं, मेरा नाम कट गया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं डेड लिस्ट की वजह से कट गया, जिंदा होकर मुर्दा, या मैं यहीं हूं और मुझे शिफ्टेड मान लिया गया, या मेरे पास एक ही इपिक है और मुझे डबल इपिक में काट दिया। ये तो वोटर के राइट को एक तरह से के खिलाफ था चुनाव आयोग का रवैया। यही बात जजेस ने बार बार कही। और देखिए चुनाव आयोग ने कितने खेल खेले। चुनाव आयोग का पहला जवाब था, मिलॉर्ड चिंता ना करें, सूचना तो हम दे चुके हैं। विशुद्ध झूठ है ये। किस आधार पे कह रहे थे? क्योंकि इन्होंने अपने हलफनामे में बिहार की कोई 10 पंचायत ढूंढ के, इतना बड़ा प्रदेश है, 10 पंचायत किसी भी तरह की मिल जाएंगी, 10 पंचायत का एक कागज कह दिया था, दिखा दिया था कि साहब देखिए यहाँ पे एक बीएलओ ने तमाम बीएलए की को बुला के उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ में सूची साझा की है। चुनाव आयोग ने देश के सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोला कि बिहार के हर गांव में हर बीएलओ ने तमाम जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ ये सूची ऑलरेडी साझा की हुई है। मैं चाहता हूं, हमारे बिहार के लाखों दर्शक देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, बताइए कि आपके गांव में सूची है? झूठ बोला। तो हमने कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। खैर चुनाव आयोग ने कहा चलिए मान लीजिए आपने दी होगी सूची। और देखिए जो उन्होंने हलफनामा दिया है अजीत भाई, वो भी कोई आज की सूची नहीं है, वो 16-17 जुलाई के जिक्र कर रहे हैं कि 16-17 जुलाई को हमने दे दी थी। मतलब इतना, खैर उसको छोड़ दी। चुनाव आयोग ने कहा चलिए अब तो अगर आपके पास ये सूची है तो आप इसको दे क्यों नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दे दीजिए। चुनाव आयोग को बोला तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा हाँ मतलब फंस गए, अब क्या कर बोले। उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, हम गांव स्तर पे दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं गांव स्तर नहीं, आप ऐसे कीजिए जिला स्तर पर आप दे दीजिए ना। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम जिले की वेबसाइट पे लगा देंगे। नहीं वेबसाइट पे तो बोला नहीं, जब जस्टिस बागची बार बार कर रहे थे उसके डिजिटल फॉर्म में क्यों नहीं देते? पब्लिक डोमेन में दीजिए, सर्चेबल दीजिए, तब वो जिले की वेबसाइट। पहले तो कर रहे थे दे देंगे, जैसे दे देंगे। और चुनाव आयोग क्या कह रहा था, देखिए लोगों को तो केवल गांव स्तर पे जरूरत होती है ना, हम हर बूथ में पकड़ा देंगे, आप चिंता ना करें। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि नहीं, आप इसको एक सार्वजनिक तरीके से एक सूची क्यों नहीं दे देते? उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी एक सर्चेबल सूची दी हुई है, जो झूठ है क्योंकि सर्चेबल सूची केवल जो लोग जिनका नाम लिस्ट में है उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। लेकिन जस्टिस बागची ने वहां भी पकड़ा और कहा कि देखिए सर्चेबल मतलब कोई ऐप मत दीजिए, ऐसी सूची हो जो कोई भी व्यक्ति देख सके। फिर चुनाव आयोग ने कहा इपिक नंबर डाले और उसको माइग्रेंट लेबरर कहीं बाहर है तो उसको पता चल जाए कि मैं किस लिस्ट में, मेरा नाम क्यों कट गया। और मुझे अपने पूरे गांव की सूची देखने का अधिकार हो। मैं सिर्फ अपने केवल एक व्यक्ति का नहीं, मुझे अधिकार होना चाहिए। जैसे जो ऑलरेडी 7 करोड़ 24 लाख की सूची है, उस सूची में मैं भी बैठा हुआ यहाँ दिल्ली में बिहार के किसी भी गांव की लिस्ट देख सकता हूँ, इसमें क्या एतराज की बात है? चुनाव आयोग ने हर संभव कोशिश की कि नहीं ये तो हम नहीं देंगे। ये भी कहा कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। वो चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सुनाने लगे, 7 करोड़ लोगों का नाम ऑलरेडी डाल चुका है, कह रहा था इस 65 लाख से निजता के सम्मान अधिकार का, उन लोगों की निजता जिनमें से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है। मतलब आप कुतर्क की सीमा देखिए चुनाव आयोग की। ये हुआ। फिर चुनाव आयोग ने कहा चलिए आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, जिलों के वेबसाइट पे डाल देंगे।
फिर हमारे वकील ने पॉइंट आउट किया कि जिलों की वेबसाइट कोई है नहीं सीईओ की, डिस्ट्रिक्ट